हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसेस। आप लोग पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बन रहा है, तो मैं सोचा बना दूं, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा मन नहीं था। लाइक व्यूज़ तो आप लोग जानते ही कभी मेरा टारगेट नहीं होता है। आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देना और सही दिशा प्रदान करना और आप लोगों की समस्याओं और संघर्ष में खड़ा रहना, ये मेरा प्राथमिकता होता है, ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। और जो 6 तारीख को हुआ, आप लोग से किसी से छिपा नहीं है। आंदोलन को बुलाया गया बीपीएससी गेट पर। कुछ लोग आंदोलन को लेकर चले गए गर्दनी बाग। तो पहले तो 2 भागों में यही बट गया आंदोलन। जो लोग थोड़ा बहुत पहुँचे उनको 3 या 4 बार लाठी पड़ी। किस्मत अच्छा रहा, हम लोग बच गए। बहुत सारे बेचारे छात्र अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनकी गलती क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही, अभी तक नहीं समझ में आ रही है। वो बेचारे इनोसेंट बच्चे जो मतलब अच्छे उद्देश्य के लिए गए थे, उनका मार के पैर तोड़ दिया गया किसी के साथ, और जाके देखिए हॉस्पिटल में पड़े हुए बच्चे। इस तरह की बर्बरता नहीं होना चाहिए। मतलब कहा जाए ना कि सिस्टम की गुंडाई एकदम नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर वहाँ जा रहे थे तो अपनी मांग के लिए जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। वो आयोग के गेट के सामने बैठते, आयोग को मजबूर करते कि वो हमारी मांग माने, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे कि यूपी पीसीएस वालों ने किया। तो इस तरह से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ, निंदनीय है। और उन बच्चों के साथ जो हुआ वो तो ईश्वर देख ही रहा है। उसके बाद आप लोग देखें कि कैसे रात को 8:30-9 बजे आप लोगों को नोटिस दे दिया गया कि अब नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जाएगा। और सारा मत्थे मढ़ दिया गया कि कुछ चैनल वाले, कुछ न्यूज वाले या कुछ टीचर जो कोचिंग वाले, उन्होंने बच्चों को दिग्भ्रमित किया। भाई बच्चे क्या मतलब दूध पीछे बच्चे हैं कि उनको दिग्भ्रमित करेगा कि टॉफ़ी पकड़ा के एक रास्ता पकड़ा देगा। आयोग ने नोटिफिकेशन में मल्टी सेट पेपर का दे रखा है, तो पहला तो शक वहीं पैदा हुआ। आयोग ने नोटिफिकेशन में दे रखा है तो पहला शक वहीं पैदा हुआ। पहला नंबर, पहले दी गलती। आपको जब नोटिफिकेशन नहीं करना था, मल्टी सेट पेपर नहीं करना था, तो नोटिफिकेशन में नहीं डालना चाहिए था, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप टीचर के साथ मीटिंग बुलाते हैं, किस हैसियत से बुलाते हैं? प्राइवेट टीचर्स को, उन्हीं कोचिंग वाले को बुलाते हैं जिनको आप मतलब गलत बता रहे हैं। तो उन्हीं कोचिंग वाले को बुला के आप सलाह करते हैं कि बच्चों को समझाइए कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जाए, मल्टी सेट पेपर दिया जाए। तो 2 आप किए। तीसरा, फिर उन्हीं के बीच में कहते हैं कि हम बच्चों से 15 नवंबर को बात करेंगे। तो तीसरा 3 बार आप ही कह चुके। चौथा, आप ही के आयोग के अंदर से एक वायरल होता है और उसमें कहा जाता है कि 3 कलर का मल्टी सेट पेपर बनाया जाएगा, 3 कलर से लोगों को पेपर दिया जाएगा, और 750 मतलब इस प्रकार की चीज़ें निकल के आती है जिससे बच्चे खुद आक्रोशित होते हैं। सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं, वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। उनके पास पर्याप्त IQ लेवल है, पर्याप्त बुद्धि लब्धता है, और उन्हीं बच्चों में से सिस्टम में जाएंगे बच्चे और वो सिस्टम के लिए काम करेंगे। तो अपने ही बच्चों पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उनको कोई बरगला ले गया, तो ये गलत है, पहला नंबर। और दूसरा, अब हम बात करते हैं कि जो 6 तारीख को हुआ वो कितना सही और कितना गलत। भाई पूरा नौटंकी हुआ, मेरे हिसाब से तो पूरा नौटंकी हुआ। जो अच्छे उद्देश्य से आयोग के सामने जा रहे थे उनकी मांग सही थी, वो बैठ जाते और अपनी मांग मंगवा लेते। अगर गर्दनी बाग भीड़ नहीं जाती तो गर्दनी बाग भीड़ गई, आयोग को अपना स्टैंड लेने का मौका मिल गया, क्योंकि आयोग घिरा ही नहीं। आयोग के सामने आंदोलन ही नहीं, मांगना है हमको आयोग से और मांगने जा रहे हैं हम गर्दनी बाग में। ये कैसा लॉजिक है भाई? प्रॉब्लम है हमको किसी व्यक्ति विशेष से, और उस व्यक्ति विशेष से बात करने के बजाय हम जाके कहीं और बैठ के और नारेबाजी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। अगर आपको मानना चाहिए था तो सब लोगों को, जो भी गर्दनी बाग ले गए उनको नहीं ले जाना चाहिए था। सब लोगों को एक साथ बीपीएससी के सामने जाना चाहिए था, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के बातें करनी चाहिए थी। देखते पुलिस कैसे, अगर बड़ी भीड़ होती तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती। छोटी भीड़ को पाया तो पुलिस ने मारना चालू कर दिया, बच्चों के अंदर भय बनाना चालू कर दिया। तो अगर वहाँ बच्चे बैठे होते गेट के सामने, तो जैसे यूपी पीसीएस वालों बच्चों ने अपनी मांग मनवा ली, वैसे बीपीएससी के बच्चों ने भी अपनी मांग मनवा ली होती। बच्चों को गर्दनी बाग ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो पहली गलती तो वहीं हो गई। दूसरी गलती, अब जो दिलीप भाई हैं जो आंदोलन कर सकते थे उनको आप लोगों ने डाल दिया जेल में। और दूसरा जो है पक्ष, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा। तो भाई जो कुछ हुआ बच्चों के साथ भयंकर अन्याय हुआ। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था, एकदम गलत हुआ।
मतलब इतना गलत हुआ कि दिल रो रहा है। आदमी वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अभी उतना बड़ा नाम नहीं है, उतना बड़ी फॉलोइंग नहीं है, तो आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। और सच यही है, मैंने आप पिछला वीडियो में देखिए, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए था, और ईगो क्लैश हुआ और उसका लॉस हुआ। बच्चे झेल रहे हैं। पहले 15-20 दिन से बच्चे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, 80,000 बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आपको जब नहीं लगानी थी तो बहुत पहले आप नोटिस निकाल सकते थे। इतना हुड़दंगई करने की क्या जरूरत थी? बीपीएससी इतना हुड़दंगई और नौटंकीबाजी करवाने की क्या जरूरत थी? जब आपको यही क्लियर करना था तो आप पहले बोल देते। एक नोटिस निकालने में 10-100 वर्ड टाइप करने में कितना टाइम लगता है? तो ये नौटंकी और नाटकबाजी सिर्फ बीपीएससी के द्वारा की गई और बच्चों के साथ खेला गया, और कुछ लोग बीच में आकर के नौटंकी किए। अब बच्चों, अब क्या हो सकता है? अब वही देखिए, 10 तारीख को एक डेट लगी है हाई कोर्ट में, और 10 तारीख को लगी है रीओपन के लिए। एक पहली सुनवाई हो चुकी है, आप लोगों के सामने लेटर वायरल था, उसका डेट है 10 तारीख को। तो अगर हाई कोर्ट चाहे तो फॉर्म रीओपन करा सकती है, जो कि हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी गजब की विडंबना है, कोई केस ही नहीं हारती है हाई कोर्ट में, जीत जाती है, तो ये भी जीत जाएगी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का ये वाला है कि ये नहीं हो सकता। दूसरा, अब आंदोलन होगा कैसे? दिलीप भाई जेल में चले गए और मार्ट साहब का पता नहीं है कहाँ है। जो तो मतलब आप लोग समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय है। मतलब दिल रो रहा है भाई कि काश कि हम भी सेलिब्रिटी होते और बच्चों को सही दिशा दिखा पाते और निस्वार्थ भाव से बच्चों के साथ खड़े रहते। नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है ना भाई, कि मतलब आपके नेतृत्व पे कोई शक न करे, आपका नेतृत्व प्रायोजित न हो, आपका नेतृत्व किसी भी कंडीशन में किसी को लाभ न पहुंचाए, और जो आपके पीछे खड़े हैं उनका पूरी तरह से समर्थन हो। जो आपको समर्थन दे रहे हैं उनके लिए आप खड़े रहें और उनके ही लिए खड़े रहें। ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग सोचते रहिएगा। बहरहाल मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि 2% चांस है, अगर हाई कोर्ट चाहेगी तो वो रीओपन करा सकती है, और रीओपन अगर होगा तो ऑटोमेटिकली डेट एक्सटेंड हो जाएगा। केवल 2% चांस है, नहीं तो अब कोई आंदोलन का आसार मुझे दिख नहीं रहा है। और अब तो मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। 13 दिसंबर को जा करके आप लोग पेपर दीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि भाई जब से ये फ़ोन आया है ना, जब से ये सोशल मीडिया आई है ना, लोग सोचना बंद कर दिया है। बोलता है ज़्यादा, सोचता कम है। आप लोग सोचो। सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो वायरल हो रही है वो सच नहीं है। उस पर प्रश्न खड़ा करो, अपना दिमाग यूज करो और सोचो। ठीक है, आप लोगों के सोच के साथ खेला जा रहा है, आप लोगों की बुद्धिलब्धिता को चैलेंज किया जा रहा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग सिस्टम में आके सिस्टम बदलने की चाहत रखते हैं सकारात्मक तरीके से। तो हम लोगों के साथ तो ऐसा गेम नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो ईश्वरीय देन माना जाए। लंबी लंबी छोड़ने वाले कहाँ गए पता नहीं। घर भाई बहुत कष्ट है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, आप लोग देखिए वीडियो के नीचे मैसेज पड़ा हुआ होगा। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, पर्सनल डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे। मैं सोचा ठीक है एक वीडियो बना देते हैं। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि मेरे तरफ से 13 दिसंबर के पेपर की शुभकामनाएं।